मेरा नाम उन्मेष है। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। सोचिए आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं। नेटफ्लिक्स पर आप फिल्में देखते हैं, एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं, अमेजोन से शॉपिंग करते हैं या फिर गूगल की मदद से दुनिया की हर जानकारी आप ढूंढते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इन दुनिया की सबसे बड़ी और तेज तर्रार कंपनियों के मालिक भी बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम इंडियंस अक्सर सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, लेकिन दुनिया के और भी तो कमाल के बाजार हैं जहां पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ भी हो रही है। क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि अब आप इंडिया में बैठकर बिल्कुल आसानी से डॉलर की तेजी के साथ साथ इन ग्लोबल लीडर्स की ग्रोथ में भी हिस्सा ले सकते हैं। आज इस वीडियो से मैं आपको एक ऐसी शानदार इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसका नाम है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने पोर्टफोलियो में आप ग्लोबल पावर देकर मजबूती दे सकते हैं। चलिए इसे कहानी के जरिए समझते हैं। मिलिए किरण और महेश से। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। किरण थोड़े से ट्रेडिशनल स्वभाव के हैं। उन्होंने अपना सारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा के रखा है। उनके पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जब भी इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है तो उनका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। महेश थोड़े अलग है। उन्होंने एक बार किरण से पूछा, किरण तूने अमेजॉन, गूगल या टेस्ला जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? तो किरण हंसकर बोला, अरे भाई मैं इंडिया में रहता हूं, अमेरिकन कंपनी में पैसा लगाना तो बड़ा झंझट वाला काम हो सकता है, और अगर इंडियन मार्केट गिर गया तो मेरा तो सब पैसा डूब जाएगा। महेश ने मुस्कुराकर कहा, यही तो गलती तू कर रहा है। तूने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल रखे हैं। जब 2016 में इंडिया का सेंसेक्स सिर्फ करीब करीब 4% बढ़ा था, तब यूएस का डाउ जोन्स इंडेक्स जो है वो करीब करीब 15.25% से ज्यादा उछला था। अगर तूने थोड़ा पैसा बाहर लगाया होता तो तेरी कमाई कहीं ज्यादा होती थी। और हाँ, अगर कल को इंडियन मार्केट गिर जाता है तो जरूरी नहीं कि यूएस या यूरोप का मार्केट भी गिरे। तेरी इन्वेस्टमेंट इससे काफी डाइवर्सिफाई हो जाएगी और बच जाएगी। किरण को यहां पर बात समझ में आई, और यही है वो सबसे बड़ी समस्या जिसका हल है दोस्तों इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। सिर्फ एक देश या एक बाजार में निवेश करने से हमारा पोर्टफोलियो बड़े जोखिम के सामने कमजोर हो जाता है और हम दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोथ के मौकों को गवा देते हैं। तो अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं और इनके फायदे क्या होते हैं। देखिए, ये हमारे नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं। आप जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, वैसे ही आप इसमें इंडियन रुपए में पैसा लगाते हैं और आपको फंड की यूनिट्स मिल जाती है। इस फंड का मैनेजर, जो यूजुअली सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है, आपके पैसे को लेता है, उसे डॉलर या दूसरी विदेशी करेंसी में बदलता है और फिर उस पैसे से उन कंपनियों के शेयर खरीदता है जो इंडिया के बाहर लिस्टेड है। फंड मैनेजर के पास दो रास्ते होते हैं। या तो वह किसी बड़े ग्लोबल फंड में निवेश करे जो पहले से ही अमेजॉन, फेसबुक जैसी कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाकर बैठे हैं, या फिर वह सीधे उन विदेशी स्टॉक्स खरीदकर आपका पोर्टफोलियो बनाए। आपको इन ग्लोबल फंड्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दोस्तों, ग्लोबल लीडर्स का एक्सपोजर जो मिलता है वो नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के बिजनेस के ग्रोथ का हिस्सा आप अगर बनना चाहते हैं तो आपने इसे जरूर खरीदना चाहिए। इंटरनेशनल फंड्स आपको वो मौका देती हैं क्योंकि ये कंपनियां इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है। दूसरी चीज, आप इससे आपका डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। यह सबसे जरूरी है। जब दुनिया के अलग अलग बाजारों में निवेश किया जाता है तो आपका जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि जाहिर है पूरी दुनिया के बाजार एक साथ नहीं गिरते। अगर इंडिया में मंदी आई हो तो हो सकता है यूएस के बाजार तब भी तेज दौड़ रहे हो और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। दूसरा, करेंसी का फायदा आप ले सकते हो, जिसे हेज भी कहा जाता है। अगर इंडियन रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है, यानी डॉलर महंगा अगर होता है, तो आपको और फायदा हो सकता है, क्योंकि आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की है और जब वो आपको पैसा रुपए में वापस मिलेगा तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। यह एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट को रुपए की कमजोरी से बचाता है।
तो दोस्तों क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? तो अब सवाल यह है कि यह फंड्स किन लोगों के लिए एकदम सही है। अगर आप पहले से ही इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉपर एसेट अलोकेशन के साथ इन्वेस्टेड हो और आपको एक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, एक बदलाव की जरूरत है, तो शायद ये आपके लिए है। आपका इंडियन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कराने के लिए एप्पल, नेटफ्लिक्स या इनवीडिया जैसी कंपनियों में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा के समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही हो सकता है। जो निवेशक बाजार के प्रदर्शन में अंतर का फायदा उठाना चाहते हैं, यानी दो अलग अलग बाजार अलग अलग तरह से चलते हैं उसका फायदा, तो आप इसका फायदा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के जरिए ले सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले ये 3 बातें जरूर समझिए दोस्तों। सबसे पहला, आपको इसके लिए इंटरनेशनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल मार्केट की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, आपको इन इंटरनेशनल फंड का एनालिसिस करते आना यह भी जरूरी है। उसके अगली चीज, आपको इसकी रिस्क समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पर आपका पैसा लग रहा है। और सबसे आखिरी चीज, आपको इन फंड का ऑब्जेक्टिव, आपकी जो इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव है, जैसे बच्चों का एजुकेशन या रिटायरमेंट, उनके साथ मैच होता है या मैच नहीं होता है, यह देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अब देखते हैं ऐसे कौन से 5 टॉप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है या अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। इसने करीब करीब 23% के रिटर्न्स 5 सालों में दिए हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्को इंडिया ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड ऑफ फंड, जिसके रिटर्न्स करीब करीब 20% रहे हैं। उससे अगला फंड है डीएसपी यूएस पैसिफिक इक्विटी ओमनी फंड ऑफ फंड, जिसके रिटर्न्स करीब करीब 19% है। उसके बाद में आता है एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड, जिसके भी रिटर्न्स करीब करीब 19% है। और दोस्तों आखिरी में है डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड ऑफ फंड, जिसके रिटर्न्स करीब करीब 18.5% है। दोस्तों ये फंड्स मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए दिए हैं, इसे इन्वेस्टमेंट की सलाह ना समझे, आपके निवेश सलाहकार के साथ जरूर सलाह कीजिए। अभी इंटरनेशनल फंड्स का टैक्सेशन हम समझते हैं। इसका टैक्सेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको टैक्स के लिए फायदा देता है या नहीं देता है, इससे आपको समझ में आएगा। दोस्तों भारत में 1 अप्रैल 2025 के बाद इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के टैक्स के नियमों में थोड़ा सा बदलाव आया है। यह नियम इंडेक्स फंड और फंड ऑफ फंड्स को भी अभी लागू होते हैं। तो जब इसका होल्डिंग पीरियड 2 साल या 2 साल से ज्यादा होता है तो इसमें आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिल सकता है। इसका मतलब यह है जब आप 2 साल के ऊपर होल्डिंग करते हो तो आपको सिर्फ 12.5% का टैक्स इस पे लगेगा, जिसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहेंगे। लेकिन इसमें जो छूट 1 लाख रुपए की आपको इक्विटी टैक्स के ऊपर मिलती है वो नहीं मिलेगी। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2 साल से कम है तो यहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% का टैक्सेशन आपको इसके ऊपर लगेगा। तो दोस्तों समझदारी इसमें रहेगी कि अगर आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में बाय करते हैं, परचेस करते हैं, तो 2 साल या 2 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए आप इसे होल्ड करिए। तो दोस्तों इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो को ग्लोबल ताकत देते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर यह आपके लिए सही है तो आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में 5 से 10% का एक्सपोजर इन म्यूचुअल फंड्स में ले सकते हैं। यह आपके इन्वेस्टमेंट को एक सेफ्टी नेट भी देता है और आपको दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का हिस्सा भी बनाता है। लेकिन मेरी आखिरी और सबसे जरूरी सलाह आप सुनिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या वित्तीय सलाहकार से आप जरूर सलाह मशवरा कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं है ये वही आपको बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो खाली इंडिया के मार्केट में बना के रखा है और इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं लिया है। दोस्तों आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए
और नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.